कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां चारों तरफ अंधेरा होता है, सपने धुंधले लगते हैं और दिल में एक सवाल गूंजता है, क्या मैं वाकई कुछ कर सकता हूं? हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया है कि जैसे हमारी काबिलियत पर किसी ने सवाल उठा दिया हो, जैसे दुनिया कह रही हो तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है। और धीरे धीरे हम खुद भी उस आवाज़ पर यकीन करने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो आवाज़ जो आपको रोक रही है वो बाहर की नहीं, वो आपके अंदर की है। वो आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग है जो सालों से नकारात्मक विचारों से भरती रही है। अब सवाल ये है, क्या हम उस प्रोग्राम को बदल सकते हैं? क्या हम खुद को फिर से विश्वास दिला सकते हैं कि हम सक्षम हैं, योग्य हैं और असीम संभावनाओं से भरे हुए हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योरसेल्फ इसी सवाल का जवाब देती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक मानसिक क्रांति है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो आपके सोचने का तरीका बदल देता है, जो आपको सिखाता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा साथी आपका खुद का मन है। तो अगर आप तैयार हैं अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद पर फिर से विश्वास कर सकें, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम उस रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो आपके अंदर छिपा है, जो आपको आपकी असली शक्ति से मिलवाएगा। जब आप कोई भी विचार या इच्छा कल्पना करते हैं तो ये उसे सच बना सकती है। जहाँ पर अबंडेंस की कमी है, आप वहाँ अबंडेंस को कल्पना कर सकते हैं। जहाँ पे लड़ाई है, वहाँ पे शांति की कल्पना कर सकते हैं। और जहाँ पे बीमारी है, वहाँ पे स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। अपनी कल्पना से आप 10,000 मील दूर से अपनी माँ की अदृश्य आवाज़ को सुन सकते हैं। आप उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जैसे कि वो आपके पास ही है। ये गजब की ताकत आपके अंदर है। आप इस शक्ति को विकसित और कल्टीवेट करके सफल और अमीर बन सकते हैं। सही मानसिक रवैया, एटीट्यूड क्या है? लेखक यहाँ पे एक कहानी शेयर करते हैं। काफ़ी साल पहले लेखक ने पुनर्जन्म पे एक लेख प्रिंट किया था। ये पैम्पलेट्स एक बुक स्टोर के बाहर लगाए गए, जहाँ पे लेखक लेक्चर्स देते थे। शुरुआत में काफ़ी कम पैम्पलेट बिके, क्योंकि जो सेल्स गर्ल थी वो पैम्पलेट के कंटेंट को पसंद नहीं करती थी। लेखक ने फिर उन्हें पुनर्जन्म का मतलब बाइबल से समझाया। वो सब कुछ समझ गई और बुकलेट्स के बारे में उत्साही हो गई, और लेखक के लेक्चर ख़त्म होने तक वो सारे बिक गए और लेखक ये देख के हैरान रह गए। ये एक सही मेंटल एटीट्यूड का उदाहरण है। आपके मेंटल एटीट्यूड का मतलब है कि आपका रिएक्शन लोगों, परिस्थितियाँ और आपके आसपास की स्थितियों के साथ, आपके कोवर्कर्स के साथ क्या रिश्ता है। क्या आप लोगों, जानवरों और यूनिवर्स के साथ फ्रेंडली है? क्या आपको लगता है कि यूनिवर्स आपके साथ बुरा कर रहा है? संक्षेप में, आपका रवैया क्या है? अब अगर आपका रवैया सही नहीं है तो आप उसे ठीक कैसे कर सकते हैं? चलिए देखते हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। सही मानसिक रवैया, एटीट्यूड का विकास। आप एक सही मेंटल एटीट्यूड तब डेवलप कर सकते हैं जब आप ये महसूस करते हैं कि कुछ भी बाहर का आपकी मर्जी के बिना आपको परेशान या चोट नहीं पहुंचा सकता। आप ही अपनी दुनिया के एक अकेले विचारक हैं और आपको कोई भी गुस्से में या दुख में आपकी मर्जी के बिना नहीं भेज सकता। ये जाने कि आप अपनी सोचने वाली दुनिया के मास्टर हो। इमोशंस थॉट्स को फॉलो करते हैं, इसलिए आप अपने ऑर्बिट में सुप्रीम हो। क्या आप दूसरों को खुद को प्रभावित करने देते हैं? क्या आप अखबार की हेडलाइन या फिर लोगों के मजाक से परेशान हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो आपका रवैया गलत है। अगर ऐसा है और आपको इसे तो बदलने आपका रवैया गलत है और आपको इसे बदलने की ज़रूरत है। क्या आप दूसरों की बुराइयों के बारे में सोचते हैं? अगर हाँ, तो आपके अंदर जो इमोशन क्रिएट होते हैं उसे नोटिस करें। वो नकारात्मक होंगे और आपकी सेहत और समृद्धि के लिए खराब होगा। चलो कल्पना करो कि दूसरा इंसान मतलबी, झूठा है, और तब उस भावना को नोटिस करें जो आपके अंदर उत्पन्न होता है। अब स्थिति को उल्टा कर दें और उसी इंसान को सच्चा, सिंसियर और प्यार करने वाला इमेजिन करें, और फिर जो आपके अंदर इमोशन जनरेट होता है उसे नोटिस करें। क्या ये पॉजिटिव है? तो फिर क्या आप अपने एटीट्यूड के मास्टर नहीं हो? असलियत में पूरी बात की सच्चाई ये है कि आपकी ज़िंदगी के प्रति रवैया
इस बात से तय होता है कि आपका भगवान के प्रति क्या नज़रिया है। अगर आपका नज़रिया है कि भगवान स्पिरिचुअल पावर है और वो आपको हमेशा रास्ता दिखा रहे हैं और आपको अमीरी की तरफ लेकर जा रहे हैं, तब आप दुनिया को एक पॉजिटिव और अफर्मेटिव तरीके से देख रहे होंगे। एक 16 साल का स्कूल जाने वाला लड़का लेखक से आकर बोला कि मेरे बहुत गंदे ग्रेड्स आ रहे हैं, मेरी याददाश्त फेल हो रही है, मुझे नहीं पता कि बात क्या है। लेखक कहते हैं कि जो चीज़ गलत थी वो उसका रवैया। उसने ये जानकर एक नया रवैया अपनाया कि उसकी पढ़ाई एक अच्छे कॉलेज में एंट्री लेने और एक एडवोकेट बनने के लिए कितनी ज़रूरी है। उसने रोज़ प्रार्थना करना शुरू किया, जो सबसे तेज़ तरीका है अपनी मानसिकता को बदलने का। इस लड़के ने यह समझा कि उसके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति है। उसने यह दावा करना शुरू भी किया कि उसकी मेमोरी बिल्कुल परफेक्ट है और इन्फिनिट इंटेलिजेंस उसे हमेशा वो चीज़ बताती है जो उसे जानने की ज़रूरत है। उसने दूसरे शिक्षकों और छात्रों के लिए प्यार और सद्भावना महसूस करना शुरू किया। हमने पहले भी कहा है कि हमारे सारे मेंटल एटीट्यूड्स हमारी इमेजिनेशन से कंडीशन्ड होते हैं। अगर आप इमेजिन करते हैं कि आज का दिन बहुत ख़राब होगा, कि आज का बिजनेस बहुत ख़राब होगा, कि आज बारिश होगी, कि कोई भी कस्टमर आपके स्टोर में नहीं आएंगे, तब आप अपनी नेगेटिव इमेजिनेशन का रिजल्ट देखेंगे। उन सारी चीज़ों को इमेजिन करें जो सुंदर हैं, नेक हैं और अच्छी हैं। आपकी ज़िंदगी के प्रति पूरा भावनात्मक रवैया बदल जाएगा। आप ज़िंदगी के बारे में क्या कल्पना करते हैं? क्या आपकी ज़िंदगी खुशी से भरी होगी या फिर पूरी ज़िंदगी परेशानियों से घिरी होगी? ये सच में इंसान के कल्पना करने वाले दिमाग से ही है, जिनसे सारे धर्म जन्मे। इमेजिनेशन से ही टीवी, रेडियो, सुपरजेट और सारे आधुनिक आविष्कार इस दुनिया में आए हैं। आपकी कल्पना इन्फिनिटी का एक खजाना है, जिससे सारे चुनिंदा गाने, कला, कविता और आविष्कार निकलते हैं। एक बिजनेसमैन जिसका बिजनेस आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर वो नेगेटिविटी में फंसा रहता है तो ये इमेजिनेशन के गलत इस्तेमाल का उदाहरण है। वो ऑफिस से घर आता है, अपने दिमाग में विफलता की एक मोशन पिक्चर बनाता है, अपने बैंक अकाउंट को खाली देखता है, अपने घर और बिजनेस को बदलते हुए देखता है। अगर वो हमेशा इस पिक्चर में घुसता रहा तो वो पक्का फेलियर को अपने पास ला रहा है। उसके पास सफलता और असफलता की चॉइस है, लेकिन उसने असफलता को चुना। यह है कल्पना की ताकत। जो लोग फालतू की चिंताएं लेते हैं वो लोग कभी भी कुछ अच्छा या प्यारा नहीं सोच सकते। वो ये जानते हैं कि कुछ बुरा या बर्बाद करने वाला होने वाला है। वो आपको एक भी कारण नहीं दे सकते कि क्यों कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो उन खतरनाक कारणों के साथ तैयार रहते हैं कि क्यों कुछ बुरा होना चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है? इसका कारण सरल है। ये लोग आदतन नकारात्मक होते हैं, यानी कि उनकी काफ़ी ज़्यादा सोच नकारात्मक और विनाशकारी प्रकृति की होती है। और जैसे जैसे ये नकारात्मक विचारों की आदत बनाते हैं तो वो अपने अवचेतन मन को भी नकारात्मक स्थिति में करते हैं। तो अभी ही चुन ले, रचनात्मक रूप से सोचना शुरू करें। सोचने का मतलब बोलना है। आपके विचार आपके शब्द है। अपने शब्दों को शहद जैसा मीठा बनाओ जो तुम्हारे कानों की लीठा हो। आपकी इस समय ये समरी पढ़ते समय क्या इनर स्पीच है? शायद आप अपने आप को कह रहे हो, मैं नहीं कर सकता, यह असंभव है, मैं अभी बूढ़ा हूँ, मेरे पास चांस ही क्या है, मेरे पास पैसा नहीं है। आप देख सकते हैं आपके शब्द शायद मीठे नहीं हैं। वो आपके कान के लिए मीठे नहीं हैं। वो ना ही आपको ऊपर उठाते हैं और ना ही आपको इंस्पायर करते हैं। तो एक संकल्प लें अपने आप को ये शब्द कहकर, मैं अब से अभी से सिर्फ उन विचारों और आइडियाज़ को अपने दिमाग में जाने दूंगा जो मुझे प्रेरणा देते हैं और मुझे ताकत देते हैं। तो अब जाने कि आप कैसे पॉजिटिवली एक आइडिया या मेंटल इमेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड पर ला सकते हैं। इंसान का कॉन्शियस माइंड पर्सनल और सिलेक्टिव है। ये चूज़ करता है, एनालाइज करता है और सिलेक्ट करता है। ये रीजनिंग का सारा काम करता है। अवचेतन मन को चेतन मन का सेवक भी कहा जा सकता है। अवचेतन चेतन मन के सारे आदेश को मानता है। इंसान का चेतन मन एक मोटर है और अवचेतन इंजन है। आपको मोटर स्टार्ट करनी होगी और इंजन अपना काम करेगा। चेतन मन की वजह से अवचेतन मन की ताकत जागती है। स्टेप 1, शांत दिमाग। पहला कदम अपनी इच्छा, विचार या छवि को अवचेतन मन में लाने का है। आराम करें और अपना ध्यान को स्थिर करें ताकि आप शांत हो सके। ये शांत, रिलैक्स और दिमाग का शांतिपूर्ण रवैया आपके दिमाग में कोई भी एक्स्ट्रा मैटर और गलत चीज़ जाने से रोकेगा। इसके साथ
दिमाग के शांत रवैये में एफर्ट बिल्कुल कम हो जाता है। स्टेप 2, देखना। दूसरे स्टेप में आप जिस भी चीज़ को चाहते हैं उसकी रियलिटी को इमेजिन करते हैं। यहाँ पर लेखक अपना उदाहरण देते हैं। आप अपनी मनचाही चीज़ को पाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेखक अपना घर बेचना चाहते थे, तो उन्होंने अपने बगीचे के आगे एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था मालिक द्वारा बिक्री के लिए। इसको लगाने के दूसरे दिन लेखक ने अपने आप से सोने जाते समय कहा, सोचो, अगर तुमने घर बेच दिया तो तुम क्या करोगे? फिर उन्होंने इस सवाल का खुद को जवाब दिया और कहा, मैं उस बोर्ड को उतार दूंगा और गराज में फेंक दूंगा। अपनी कल्पना में उन्होंने बोर्ड को उतारा और उसे गराज में फेंक आए, और इसे करने से उन्हें काम के पूरा होने की आंतरिक संतुष्टि मिली। अगले दिन एक बंदे ने उन्हें $1000 का डिपॉजिट दिया और कहा, अपने बोर्ड को हटा ले, हम ये घर खरीद रहे हैं। लेखक ने एकदम उस बोर्ड को हटा दिया और उसे गराज में रख दिया। अंदर के काम से बाहर का काम हुआ। जैसी इमेज आप सबकॉन्शियस माइंड पर बनाओगे, वैसे ही इमेज आपकी ज़िंदगी में बनेगी। अगर एक इंसान के ऊपर बैंक का कर्जा बाकी है, लेकिन उसके पास उसे कवर करने के पैसे नहीं हैं, तो अगर वो इस सिद्धांत को लागू करेगा, तो उसका अवचेतन मन उसे पैसे देगा। इस बारे में मत सोचो कि ये कैसे होगा और कहाँ से होगा। अवचेतन मन के पास वो तरीके हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं। ये उन इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है जो भगवान ने इंसान को दिए हैं, जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। जिस इंसान के पास बैंक का कर्जा देने के पैसे नहीं हैं, वो आपको बैंक में कैशियर को चेक देते हुए इमेजिन कर सकता है। ज़रूरी पॉइंट ये है कि जो आपने मेंटल पिक्चर बनाई है, उसके साथ बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो जाना और उसे रियल और नेचुरल बनाना। जितने अच्छे तरीके आप उस पिक्चर को बनाएंगे, उतने अच्छे से वो काल्पनिक पिक्चर आपके अवचेतन मन पर जमा होगी। अगर आप कहते हैं कि मुझे कर्ज उतारने का कोई रास्ता नहीं दिखता है, उसके बारे में चिंता ना करें। इस बात को समझें कि आपके अंदर एक शक्ति है जो आपको वो सब कुछ दे सकती है जो आप उसे देने के लिए कहें। आप अब इस फीलिंग के साथ जी सकते हैं कि मेरा घर अब सारे कर्जों से मुक्त है और मेरे पास बहुत सारा पैसा है। इस बात पर सवाल ना करें कि आपके पास कर्जे उतारने के पैसे कहाँ से आएंगे। आप बैंक से आया हुआ एक लेटर को इमेजिन कर सकते हैं जिस पर लिखा हो कि आपने सारा कर्जा चुका दिया है। इसके साथ तब तक जिए जब तक ये आपके लिए सच नहीं बन जाता। इस बात को सच मान लें कि आपके अंदर की ताकत है जो आपको वो सब चीज़ दे सकती है जो आप कल्पना कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात यह है कि दिन में खाली बैठने से, दिन में सपने देखने से या सिर्फ कल्पना करने से जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपके पास नहीं होंगी। आपको असल में इस बात पर विश्वास करना होगा कि आप एक दिमाग के कानून को संचालित ऑपरेट कर रहे हैं। भगवान अपने काम में हमेशा सफल होता है। इंसान को सफलता मिलना ही है क्योंकि भगवान उसके अंदर है। भगवान की सारी ताकत, सारी खूबियाँ इंसान के अंदर है। आपने जीतने के लिए ही जन्म लिया है। भगवान की बुद्धि भी आपके अंदर है जो आपको सारी मुश्किलों से ऊपर उठा सकती है। इस बात को मान लें कि आपके अंदर एक क्रिएटिव ताकत है। ये ताकत आपके विचार पर रिस्पॉन्ड और रिएक्ट दोनों करती है। अगर एक इंसान असफलता के बारे में सोचता है तो फेलियर का ख्याल और असफलताओं को आकर्षित करता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचे और बोले। लेखक का एक बिजनेस फ्रेंड जो कि एक वक्त पर दर्जी थे, उन्होंने एक बात लेखक से कही कि मैं सिर्फ ऐड करता हूँ, मैं कभी सब्सट्रैक्ट नहीं करता। उनका मतलब था कि सक्सेस एक प्लस साइन है। अपनी ग्रोथ, वेल्थ, पावर और ज्ञान में ऐड करें। आप अपनी ज़िंदगी में ऐड करते हैं उन सारी चीज़ों को इमेजिन करके जो सच्ची और प्यारी है। अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन करें और इस बात को दिल से महसूस करें। आपको सफल बनना ही है। आप कभी भी बाहरी शर्तों के गुलाम नहीं हैं, आप उनके मास्टर हैं।